एक प्यारे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग। राम चंचल, होशियार और थोड़ा सा खुदगर्ज था। श्याम शांत, समझदार और दिल से साफ। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा, जिसमें झूले, नौटंकी, मिठाइयां और हर तरफ रंग बिरंगे लोग। राम ने एक्साइटमेंट में कहा, चल श्याम, मेला घूमते हैं। श्याम बोला, ठीक है, लेकिन शाम होने से पहले वापस आएंगे। मेला जंगल के उस पार है ना, और जंगल के रास्ते से ही वापस आना पड़ेगा। राम हंसा, अरे हम शेर हैं, जंगल क्या हमें रोकेगा? तू है ना मेरा दोस्त, अगर कुछ हुआ तो तू संभाल लेना। श्याम हंस दिया, और तू मुझे छोड़ के भागेगा तो? राम बोला, कभी नहीं, तू मेरा भाई है, साथ चलेंगे, साथ लौटेंगे। दोनों ने हाथ मिलाया। दोस्ती का एक नया वादा हुआ। मेला का जादू, मेला वाकई में लाजवाब था। राम ने कुल्फी खाई, श्याम ने झूले में झूला झूला। दोनों ने एक नौटंकी देखी, जिसमें चोर पुलिस की कहानी थी। एक जादूगर ने आग से खेलकर सबको हैरान कर दिया। श्याम बोला, राम टाइम देख, शाम हो गई है। राम बोला, बस एक और चक्कर, फिर चलते हैं। लेकिन वो एक और चक्कर 6 बजने के बाद तक चलता रहा। आसमान नारंगी से नीला होने लगा। जंगल के रास्ते से वापस जाना था और अंधेरा छाने लगा था। श्याम थोड़ा घबरा गया। राम, अब चलते हैं, जंगल में अंधेरा हो गया तो मुसीबत हो सकती है। राम ने देखा कि लोग चलने लगे हैं। उसने भी हाँ में हाँ मिलाई। चल भाई, वापस चलते हैं। जंगल का सफर, रात का अंधेरा, जंगल में कुछ और ही होता है। पेड़ों की छाया, पत्तों की आवाज और दूर से आने वाले जानवरों की चीख, सब कुछ भयावह लगने लगा। श्याम थोड़ा नर्वस, लेकिन राम उसका हौसला बढ़ाता रहा। कुछ नहीं होगा, जंगल तो सिर्फ नाम का है। अचानक से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी सा जीव किसी झाड़ी में हिल रहा हो। श्याम रुक गया। राम, कुछ था क्या? राम ने देखा और उसकी आंखों से नींद उड़ गई। सामने से एक बड़ा भयानक भालू निकलकर आया। लाल आंखें, मोटे पंजे और भूख से भरा मुंह। और राम तुरंत चिल्लाया, श्याम भाग, और खुद सबसे पहले भाग गया। श्याम चौंक गया। उसने सोचा, राम ने तो कहा था कि कभी छोड़कर नहीं जाएगा। पर सच तो यह था कि राम एक बड़े पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा चुका था। श्याम के पास पेड़ पर चढ़ने का समय नहीं था। उसके पैर कांप रहे थे। पर उसे एक बात याद आई, कहां जाता है, भालू मुर्दे को नहीं खाता। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोकी, हाथ पैर फैला दिए जैसे मर गया हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने आंख तक नहीं झपकी। भालू धीरे धीरे उसके पास आया। उसने उसका मुंह सूंघा, उसके कान के पास गुनगुनाया। श्याम को लगा जैसे भालू कुछ कह रहा। जिन पर भरोसा करते हो वही छोड़ जाते हैं। उसके बाल सिर से पांव तक खड़े हो गए, पर भालू ने कुछ नहीं किया। उसने एक बार और श्याम के मुंह के पास सूंघा और फिर लौट गया। श्याम जिंदा बच गया। कुछ देर बाद राम पेड़ से नीचे उतरा। उसने देखा श्याम जिंदा है। राम ने मजाक में कहा, ओए तू तो मर गया था, भालू क्या बोल रहा था तेरे कान में? श्याम ने आंखों में आंसू लेकर राम को देखा और कहा, उसने कहा, जो दोस्ती सिर्फ सुख में साथ हो, दुख में भूल जाए, उस पर कभी विश्वास मत करना। राम सुनहरा, शर्मिंदा हो गया। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने श्याम की आंखों में देखा, जहां दर्द, विश्वास का टूटा हुआ आईना था। राम चुप रहा। श्याम ने कुछ नहीं कहा। दोनों वापस चले गए। लेकिन अब उनके बीच में एक सन्नाटा था। एक साल बाद मेला फिर से लगा। राम ने 1 साल में सब कुछ समझा, दुनिया देखी, नए लोग मिले, नए दोस्त बने। लेकिन श्याम जैसे दोस्त की कमी कभी पूरी नहीं हुई। उसने श्याम के घर जाकर कहा, माफ कर दे दोस्त, मैं डर गया था, लेकिन तुझे छोड़कर भागना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। श्याम चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गलतियों का एहसास अच्छा होता है राम, लेकिन भरोसा टूट जाए ना तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। राम की आंखें भर आईं। श्याम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुझे दोस्ती से अलग नहीं करता, लेकिन अब मैं वैसा विश्वास नहीं कर सकता जैसा पहले करता था। दोनों ने फिर से हाथ मिलाया,
लेकिन वो दोस्ती की गहराई अब समय की परछाइयों में खो चुकी थी। जिंदगी में दोस्तों की कमी नहीं होती, लेकिन सच्चे दोस्त कम ही मिलते हैं, और जो खतरे के वक्त साथ छोड़ जाए वो दोस्त नहीं, सिर्फ साथी होते हैं। दोस्ती वादा नहीं, निभाने की जिम्मेदारी होती है, और जो उस जिम्मेदारी से भागता है उसके लिए दोस्ती सिर्फ एक खेल बन जाती है। नैतिक शिक्षा, मॉरल, हमें सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए जो सुख और दुख दोनों में साथ निभाए। हर दोस्त सच्चा नहीं होता, और हर मुसीबत एक दोस्ती की परीक्षा होती है। भगवान की योजना में विश्वास रखो, वो हमेशा सही लोगों से मिलवाता है, सही वक्त पर।